हेलो हाय नमस्कार सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी SSC के कुछ नए अपडेट्स की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कल रात को 2 नए नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जो कि है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की। भर्ती बोर्ड ने कहा जो कैंडिडेट वैसे BC कैंडिडेट थे, तो जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैक्षिक अभिलेख वगैरह वेबसाइट पर अपलोड किए थे, तो उन कैंडिडेट्स से कहा कि विद्युतीय व्यवसाय में ITI प्रमाण पत्र और 1 वर्ष का अनुभव हो के सापेक्ष 83.14% तक ऑल कंबाइंड मेरिट के सूचित चिन्हित अभ्यर्थियों प्रपत्र सचित्र अभिलेख प्राप्त कर प्रशिक्षण किए जाने का निर्णय लिया है। तो ये भैया देख लेना, अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा किया है या फिर इस भर्ती से ताल्लुक़ रखते हैं तो जा करके आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा नोटिफिकेशन भी आपका इसी भर्ती से संबंधित है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अगली खबर है उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के कर्मचारियों से संबंधित। इस समय आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी हड़ताल पर हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार इनके बिल्कुल ही अपोजिट है। जो ऊर्जा मंत्री है उनकी तरफ से डायरेक्ट इनको अलर्ट दिया गया है कि अगर जो बिजली कर्मी हैं वो वापस धरने से नहीं लौटते या फिर अपना धरना नहीं ख़त्म करते या फिर किसी तरह की बिजली प्रभावित होती है या फिर बाधा आती है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कड़ी कार्रवाई हो भी रही है। कुछ बिजली कर्मियों को सरकार बर्खास्त भी कर रही है। और उनके जगह हैरानी वाली बात है कि योगी सरकार लेखपालों की तैनाती कर रही है। जहाँ जहाँ बिजली विभाग के कर्मचारियों को बर्खास्त वगैरह किया जा रहा, तो जो व्यवस्था संभालने के लिए है लेखपालों की तैनाती कर रही है। फिलहाल लेखपाल संघ आयोग ने भी इसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिसका काम है उसको उसी के काम पे लगाना चाहिए, फालतू लेखपालों के कहीं पर भी नहीं तैनात कर देना चाहिए, ड्यूटी लगा देनी चाहिए। तो देखो अभी भी बिजली कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं। अब आगे क्या होता है देखो, क्या देखने को मिलता है। अगली खबर है, ऐसी खबर तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी बनेगा शिक्षा का नया केंद्र। तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दीक्षांत समारोह में युवाओं को या फिर कह सकते हैं आम जनता को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है कि वह आने वाले टाइम पे अभी उत्तर प्रदेश में करीब 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 1 करोड़ रिक्त पदों को भरेंगे। पता नहीं कहाँ किस विभाग में भरेंगे, लेकिन घोषणाएं अक्सर होती आ रही हैं और हो रही हैं। इससे कुछ आप लोग ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर 1 करोड़ बोला है तो 1 करोड़ नहीं तो थोड़े बहुत तो भर्तियां हो ही सकती हैं, रोजगार मिल ही सकते हैं। तो इनमें से आप कुछ सरकारी विभाग के भी पद आप मान सकते हैं, चाहे कांस्टेबल हो, SI हो, लेखपाल हो। इनका भी कि इस साल के एंड तक कुछ उम्मीदें कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन वगैरह विज्ञापन वगैरह जारी हो सकती है। बाकी ऐसे खबरें तो बहुत सारी आती है, कभी करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 10 करोड़, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है कि CISF में पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा 10% आरक्षण। गृह मंत्रालय ने किया ऐलान, ऊपरी आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। तो अब धीरे धीरे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पैरामिलिट्री फोर्स की भर्तियां हैं या फिर वो स्टेट लेवल की भर्तियां हों, उन सभी में जो अग्निवीर हैं जो 4 साल के लिए तहत भर्ती होंगे, उन सभी को 10% रिलैक्सेशन आरक्षण देने की घोषणा कर रही है सरकार। और ये चीज़ लागू भी हो रही है। अभी BSF और CRPF में लागू हुआ था, अब आपका CISF में भी कुछ ऐसे ही लागू हो गया है। अब अग्निवीरों को CISF भर्ती में भी 10% का रिलैक्सेशन देगी सरकार। बताते चले कि केंद्र सरकार 17 साल से 21 साल तक के युवाओं को सेना के लिए, नौसेना वायु के लिए भर्ती करने के लिए पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना शुरू की थी। इसके साथ ही जो इनका कार्यकाल है वो भी 4 साल करने की घोषणा किया था। तो अब देखो घोषणा उधर हुई है। अभी तो फिलहाल जो भर्ती हो रहे हैं उनका भी 3-4 साल तो कोई वही नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे 3-4 साल बाद जब अग्निवीर किसी दूसरी भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका इनको बेनिफिट मिलेगा अभ्यर्थियों को। अगली खबर है कि खुलेंगे 85 नए स्कूल, शिक्षकों के 1315 पद बढ़ेंगे। शिक्षकों के कुल 1315 पद बढ़ेंगे। तो अगर नए स्कूल, नए सेंटर खुलते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि शिक्षकों की कमी पड़ेगी। अब वो चाहे सरकारी
शिक्षक के तहत भर्ती सरकार उन चीज़ों को फुलफिल करे या फिर संविदा के तहत फुलफिल करे, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 1300 प्लस पदों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी शिक्षकों की। बाकी अगली खबर और अंतिम खबर है कि भैया यूपी में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने वाली है। ऐसा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही समान नागरिकता लागू होने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज के रोजगार और नई भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर ले ताकि जो भी